हेलो माय फ्रेंड्स, JD666 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का जो रीडिंग का टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ आपके रिश्ते में और थर्ड रोमांटिक पर्सन में। ओके गाइस, तो अगर मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं है और आपको कन्फ्यूज़न भी है, फिर भी ये रीडिंग ना देखें। ओके, ये रीडिंग उन लोगों के लिए नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके लाइफ में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है, उनको पता है, वो जानते हैं। सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में क्या निकलता है। आपका पर्सन और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय में करंट सिचुएशन क्या है और आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का इस समय का करंट एनर्जी क्या है और आने वाले टाइम पे क्या करने वाले इस रिश्ते को लेकर, और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ अभी क्या चल रहा है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है और जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रिश्ते तक, इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का क्या है इस समय और उनके साथ थर्ड रोमांटिक पर्सन का क्या है इस समय का करंट सिचुएशन। तो प्लीज़ भोलेनाथ जानने के लिए मदद कीजिए हमें। तो चलिएगा, इस मैंने कार्ड को अच्छी तरह सफल कर लिया हूँ। तो सबसे पहले मैं कार्ड्स सारे निकालूंगा, उसके बाद बताऊंगा। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। ओके, और द मून एंड एस ऑफ वांड एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, एंड 4 ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका जो पर्सन है आपको अभी इस समय ना बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है, अपने लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं आपको बताना चाहता है, कुछ भी बता नहीं रहा है और बहुत ही ज़्यादा हाइड कर रहा है, छुपा रहा है, अपने इमोशन को छुपा रहा है वो इंसान। और अपने मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब उसको डर है, इस बात का डर है कि वो इंसान हो सकता है कि या तो आपको वो ट्राई कर रहा हो प्रपोज करने के लिए, नहीं तो अपने बातें समझाने के लिए, ठीक है ना, बात मनवाने के लिए, लेकिन हो सकता है कि आप नहीं मान रहे हो। अगर आप नहीं मान रहे हो तो आपका पर्सन बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और किसी और के साथ भी नहीं जाना चाहता है राइट नाउ। ओके, और हो सकता है कि उनका लाइफ में भी अभी कोई प्रपोजल आया हो लेकिन उनके लिए भी वो नहीं लेना चाहता। वो काफ़ी टाइम से आपके बारे में सोच विचार कर रहा है और ऐसा दिख रहा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ ना बिल्कुल भी मेल नहीं खाता उनका फीलिंग्स। ओके, हमेशा उन दोनों में लड़ाई झगड़ा और तू में चलते रहती है। तो जितना प्यार आप उनको देते थे, जितना रिस्पेक्ट आप देते थे ना, जितना केयर आप करते थे ना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से उनको नहीं मिल रही है और इसलिए वो उनके साथ रहकर भी अकेला फील करता है, वो इंसान अलोन फील करता है। तो उनको लगता है कि वो बंदा बंदी साथ रहकर भी अकेला फील होना ही है मुझे, तो फिर रिश्ता ही किस चीज़ का, तो क्या रिश्ता है उसको समझ में नहीं आता। वो गाइस अभी बहुत सोच विचार कर रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है और आपके बारे में सोच रहा है। ओके, कि कैसे आपको फिर से मनाया जाए, कैसे आपको फिर से आपके दिल में उनके लिए जगह बनाया जाए। वो बहुत ही कोशिश करना चाहता है, या तो वो कोशिश भी नहीं करना चाहता, वो हार चुका है और अपने खाली सिर्फ और सिर्फ फीलिंग्स को ही दबा के बैठ चुका है और सीधा सीधा सब कुछ राम भरोसे छोड़ दिया। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस आपका जो पर्सन है ना वो बहुत ज़्यादा पश्चाताप का मतलब उसको बहुत ही सैड एनर्जी है और रातों का नींद उड़ चुका है, उसका खाना पीना सही तरह से नहीं हो रहा है, हेल्थ इशू भी हो सकता है, उसका सिर दर्द हो सकता है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा है आपको लेकर और उनके रिश्ते को लेकर, क्योंकि उन्होंने जो भी पास्ट में डिसीजन लिया था ना, जो भी आपको डिसीजन सुनाया था ना, वो आज के डेट में खुद ही अपने डिसीजन में वो इंसान पछता रहा है। उसको लगता है कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया था, ठीक है ना, बिल्कुल ना समझी, और आज के डेट में देखो मैं ही उस इंसान से मतलब लगाव है और मैं ही उनसे दूर हो गया है। नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम हो, मदर इशू हो, नहीं तो कोई ऐसा मतलब चीज़ें हो, मतलब वो जब जा रहा था तो फिर आपको ना कुछ भी मतलब ऐसा बता के नहीं गया, नहीं तो सेटिस्फेक्शन नहीं करके नहीं गया, कुछ भी मतलब यूं ही चलेगा मुंह उठा के, और जो भी गया होगा ना वो जब थर्ड पर्सन के साथ जा रहा होगा वो, तो हो सकता है कि वो अपना फैमिली का प्रॉब्लम्स आपको बताया होगा कि मेरा मदर तुम्हें लाइक नहीं करता, ये वो झूठा मूठा बोल के वो इंसान किसी थर्ड पर्सन के साथ चले गया। उसको हो सकता है कि उस टाइम पे आपका फीलिंग्स का कदर नहीं था, नहीं तो उनको लग रहा था कि आपसे बेटर मिल रहा है, ठीक है ना, आपसे बेटर मिल रहा है, और वो इंसान बिना सोचे समझे कि आगे जाके क्या होगा, क्या वो याद करेगा, क्या वो याद नहीं करेगा, क्या रोएगा धोएगा आपके लिए, आपको क्या करेगा, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। उसको ऐसा कुछ भी फीलिंग्स नहीं आ रही थी जिस टाइम पे वो इंसान आपको छोड़ के जा रहा था और आपको यूं ही मुंह फेर के चले गया, ठीक है ना। और बहुत सारे एक्सक्यूज़ भी दिए होंगे, अपना फैमिली का एक्सक्यूज़ दिए होंगे, नहीं मेरा फैमिली तुम्हें नहीं पसंद करता, मेरा मदर तुम्हें पसंद नहीं करता, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, ऐसे ऐसे फोकट का जो चीज़ था ही नहीं वो आपको
को बहाना दिया और इंसान चल दिया, ठीक है ना। लेकिन वो चल तो दिया, हो सकता है कि आप लोग का 8 महीने से ब्रेकअप हो, नहीं तो वो 8 हफ्ते से, नहीं तो 8 कुछ ऐसा हो सकता है जो उस टाइम से 8-9 भी हो सकता है, ठीक है ना। 8-9 महीने, 8-9 दिन, 8-9 हफ्ते, ऐसा कुछ हो सकता है जो जिस टाइम से आप लोग का ब्रेकअप सिचुएशन बन रही है, आप लोग नो कांटेक्ट में हो, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि आपका पर्सन जो भी किया था पास्ट में बिना सोचे समझे, आज का डेट में उनको आप याद आते हो, उनको आप याद आते हो और वो इंसान सैड हो जाता है। और ऐसा भी दिखता है कि उस इंसान ने आपको काफ़ी दर्द दिया, काफ़ी दुख दिया, और अपने लाइफ में ना जब उसने आपको दुख दर्द दे रहा था तो वो एक बार भी उसने अपनी तरफ झांक के नहीं देखा कि वो जो दुख दर्द दे रहे हैं आपको, क्या उसको भी आगे जाके मिलने वाला है ऐसा ही कुछ, या नहीं मिलेगा, वो किसी खुशी किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ अपना ज़िंदगी बिता लेगा, ठीक है ना। उसको तो कन्फ्यूज़न था अपने सोच में और उसको कुछ समझ में नहीं रहा था, लेकिन उसने छोड़ के चले गया, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है एम्प्रेस का। लेकिन गाइस और बताना चाहता हूँ कि वो इंसान ना फुलफिल नहीं है, कहीं पे भी हो फुलफिल नहीं है, अपना इमोशनली फुलफिल सेटिस्फेक्शन नहीं है उस इंसान को, बहुत ही दुखी है अंतर मन से, भले उसके साथ कितना भी लोग हो, कितना भी ऐशो आराम की ज़िंदगी क्यों ना हो, लेकिन वो अंदर से जो है ना वो बहुत ही दुखी है। और हो सकता है कि वो शो ऑफ करता होगा कि वो बहुत ज़्यादा खुश है। नेक्स्ट कार्ड एम्प्रेस है, तो ऐसा लगता है कि उसने ना आपको ना बेहतर को छोड़ के वो इंसान बेहतरीन के पीछे भागा। वो उसने ना ये सारी बातें आपकी उसकी, आप जो उसको सच्चा प्यार करते थे, इमोशनली प्यार करते थे, आप उसके दिल में शादी करने का सोचते थे, आप उसका जीवन भर साथ निभाने के लिए सोचते, वही इंसान ना आपको फॉर ग्रांटेड लिया था और बिल्कुल कदर नहीं किया था आपका। और आपको ना उनको लगा था कि आपसे भी बेटर उनके लाइफ में मिल जाएंगे। हो सकता है कि पास्ट में उस इंसान के पास कई सारे ऑप्शंस थे, क्योंकि वो खुद ही एक इम्प्रेस था। हो सकता है कि आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत हो, नहीं तो अट्रैक्टिव बहुत ही ज़्यादा हो, जो लोगों को वो बहुत ही भाता हो, और काफ़ी सारे लोग उनसे अट्रैक्ट हो जाते हो, ठीक है ना। और इस कारण के हो सकते हैं कि उनके आसपास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस थे जो उस इंसान ने, उनको लगा कि आपका पर्सन को कि आपसे भी बेटर मिल जाएंगे, और आपसे भी बेटर उनका ऑप्शन कुछ उसको सिलेक्ट आ रहा था, उसमें से कोई एक तो सिलेक्ट आ रहा था जो आपका पर्सन ने उनको चुन लिया। ओके, उन्होंने तो चुन लिया उनको ये देख के चुन लिया कि वो इंसान बहुत ही खूबसूरत है और उसको स्टेबिलिटी देगा, एक लग्जरी लाइफ उसको मतलब देगा, ठीक है ना। लेकिन बात यहाँ में पलट गई। आपका जो पर्सन है वो पहले ये सोच रहा था कि उसको उस जगह में बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा, खुशियाँ मिलेगी, बहुत ज़्यादा केयर मिलेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो इंसान सिर्फ और सिर्फ दिखावा, जो उस थर्ड पर्सन ने कम समय में बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया होगा, नहीं तो कुछ ऐसा करके दिखाया कि आपके पार्टनर में ना इम्प्रेस कर लिया था, ठीक है ना, आपके पार्टनर को इम्प्रेस कर लिया था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने। लेकिन आपका पार्टनर ना समझ नहीं पाया कि देखो चीज़ें को ना ऐसा होता है कि अंदर से देखना पड़ता है। इंसान चाहे कितना भी खूबसूरत हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उसका अगर सोल अच्छा नहीं है, अगर उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो वो कोई मतलब का नहीं, ठीक है ना। वो क्योंकि एक टाइम पे खूबसूरती तो ढल जाती है, लेकिन जो अच्छे सही इंसान रहते हैं, लॉयल इंसान रहते हैं, वो हमेशा साथ देते हैं। तो आपने उनको ना बहुत ज़्यादा केयर किया, बहुत ज़्यादा नर्चर किया, बहुत आपने हमेशा उनको बचाया, और हमेशा उन्होंने ना, आपके पर्सन ने काफ़ी टाइम आपका हर्ट किया है, और काफ़ी बार आपने लेट गो करके इस रिश्ते को नहीं चांस दिया। आपके पार्टनर को काफ़ी टाइम आपसे चांस मिला, और चांस लेते लेते वो इंसान ऐसा हो गया कि वो आपको हर्ट करने में डर ही नहीं रहा था, ठीक है ना। आपको हर्ट करने में डर ही नहीं था, आपको बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लेता था। उनको लगता था कि वो आपका जिंदगी के राजा है तो रानी है, जो आपको कठपुतली बना के कैसे भी चलाए, ठीक है ना। तो इस टाइप से, और उनको ये भी पता कि जब वो इंसान आपके लाइफ में आएगा तब आप उसको मौका दोगे, जब वो इंसान लाइफ में आएगा तब आप मौका दोगे। मतलब वो बार बार ऐसे गलती करता था और बार बार मौका लेने आता था और बार बार आप मौका देते थे। ऐसे करते करते ना वो इंसान आपको इतना फॉर ग्रांटेड लेगा कि उसने क्या ही बताओ, आपका इतना मतलब इतना प्यार करने के बाद भी अगर आपको ऐसा मिल रहा था, तो आपने भी अपने सेल्फ लव करने लग गया, ठीक है ना। क्यों आप सेल्फ लव इसलिए करने लगा क्योंकि आपने सिचुएशन को देखा और आपको लगा कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मैं नहीं हैंडल कर सकता और मैं अभी सह नहीं पाऊंगा। तो आपने सेल्फ लव करने लगा, अपना रास्ता चेंज कर दिया, आप अपने आप को ही महत्व देने लगे, ठीक है ना।
फिर क्या आपका जो पर्सन है ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को जो अट्रैक्शन में देखे, खूबसूरती को देख के अट्रैक्ट हो गया था, लेकिन ऐसा हुआ कि उस थर्ड पर्सन ने ना आपका पर्सन को सिर्फ और सिर्फ मतलब एक ऐसा रूप में देखा था कि मतलब कोई मतलब जल्दी से बहक जाना, ठीक है ना, और कुछ ऐसा कर दिया था कि उनके लाइफ में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपके पर्सन को कि मतलब बहुत ही दिखावा किया था कि देखो ये है वो है, मेरे साथ रहोगे तो ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, और बहुत कुछ ऐसा ऐसा सपने दिखाए। लेकिन जब उनको उनके साथ रहा, ठीक है ना, जब उनको रहा कुछ दिन उसका रिलेशन में रहा, तब उसको समझ में आया कि ये इंसान ना दिखावा कुछ और कर रहा है, ये सबसे ज़्यादा। और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, ओके। और थर्ड रोमांटिक पर्सन सिर्फ और अपने बारे में सोचता है, आपका पार्टनर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता, ठीक है ना। और ये चीज़ स्टार्टिंग में नहीं दिख रही थी, लेकिन ये चीज़ बाद में दिखने लगी जब उन लोग का 2-3 महीना हो गए होंगे तब, ठीक है ना। जब 2-3 महीना हो गए होंगे तब वो चीज़ दिखा कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए आपके पर्सन के साथ है, ठीक है ना, और अपने कुछ ऐसी होंगे कुछ डिज़ायर पूरी करने के लिए जो आपका पार्टनर के साथ है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आज के समय में बैठा बैठा वो इंसान आपको याद करता है, आपको मिस करता है, और उनको लगता है कि आप एक मैरिज मटेरियल हो, आपके साथ शादी किया जा सकता है ऐसा, और इस रिश्ते को भी नई शुरुआत करना चाहता है। वो इंसान आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, बैठा बैठा ही सोचता रहता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द मून का कार्ड। द मून का कार्ड ये बताता है कि पास्ट में ना उस इंसान ने आपसे बहुत सारी बातें छुपाई, आप दोनों का रिलेशन में जो भी था, और वो बातें छुपाने के चक्कर में ना आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और एक दूसरे से कम्युनिकेशन बंद हो गया, और आप दोनों के बीच में ना हो सकता है मदर इशू हो, काफ़ी ज़्यादा फैमिली प्रॉब्लम्स हो, नहीं तो हो सकता है कि आप लोग ना नहीं भी हो अगर फैमिली प्रॉब्लम्स, तो वो कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन ही है जो बहुत ही आप दोनों के रिश्ते में बिच्छू का काम करता था। जो थर्ड पर्सन है वो आप लोग का रिश्ते में जहर घोलने का काम कर रहा है, ओके। और लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, आपका पार्टनर के बिल्कुल खुश नहीं उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, वो अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं है उनका, ठीक है ना। बस सिर्फ और सिर्फ कर रहा है तो निभा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ बर्डन के चलते, नहीं तो उसने कमिटमेंट दिया था इसके चलते, अदरवाइज वो दिल से नहीं निभाना चाहता उस रिश्ते को। उस रिश्ते से उसको कोई मतलब नहीं वो थर्ड रोमांटिक पर्सन क्या करे क्या ना करे, ठीक है ना, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ उनका अट्रैक्शन नहीं तो कुछ खूबियाँ देख के गया था। और ऐसा दिख रहा है कि उन दोनों में ना बहुत ज़्यादा ये हो गया कि उन लोग अपने अपने खूबियाँ को तो पसंद कर रहे, लेकिन जो मतलब वो चीज़ है जो खूबियाँ पसंद नहीं उसको बिल्कुल भी लाइक नहीं कर रहा है, जो भी मतलब बैड चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी लाइक नहीं कर रहा है। तो उन लोग में ना बैलेंस नहीं बिठा पा रहे, तो वो चीज़ के लिए आपका पर्सन और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना बिल्कुल बैलेंस नहीं बन पा रहा है, क्योंकि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर से ना खूबियाँ को ही पसंद करता है, और जो भी नेगेटिव चीज़ है, जो भी बुरी चीज़ है उसको पसंद नहीं करता। इसलिए बहुत ही ज़्यादा मतलब सेल्फिशनेस वो आ गया है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन में, और वो थर्ड रोमांटिक में सिर्फ अपने बारे में सोचता है, आपका पार्टनर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, ओके। और ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में उस इंसान ने, उस रोमांटिक थर्ड पर्सन ने ना आपका पर्सन को ना बहुत ज़्यादा मतलब बात बोल बोल के, आपके बारे में बुराई बोल बोल के ना वो इंसान बिल्कुल सा आपको दूर कर दिया था, ठीक है ना। और नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ वंड। तो एस ऑफ वंड ये बताता है कि वो इस सैड एनर्जी से, उस जगह से, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से छूट के आना चाहता है और आपके लाइफ में फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है। उसको लगता है कि वो खुश नहीं है और वो बहुत ही दुखी है, आपको छोड़ के जाके वो बिल्कुल भी खुश नहीं रह पा रहा है, बहुत ही इमोशनल है वो इंसान, और वो इमोशनली सिर्फ और सिर्फ पूरा कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ का, आपके सादगी, आपके साथ का ही वो इंसान फुलफिल करता है, ओके। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। अगर पास्ट में उन्होंने अपने मनी माइंड का चलते, नहीं तो बेहतरीन का चलते, जो भी है पैसे को चलते, स्टेबिलिटी को चलते उसने आपको छोड़ के चले गया था एज अ, ठीक है ना, आपका इमोशन का कदर नहीं किया था कि आप कितना मतलब एक शांत इंसान हो, आप लॉयल इंसान हो, आप स्टेबिलिटी दे रखे थे उनको अच्छा खासा, ठीक है ना, आप उनको पूरा भरोसा दिला रखे थे कि हाँ मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा, ठीक है ना। लेकिन उस इंसान ने ना वो अपने बहुत ही ज़्यादा मतलब आपने उसको बहुत ही ज़्यादा सराहाया है, और ठीक है ना, और बहुत ही ज़्यादा मतलब उनको मौके दिए हैं इस रिश्ते को, और बहुत ही ज़्यादा आपने ना उसका हर एक बात मानी है। तो वो ऐसा दिख रहा है कि आपको ना वो आप पे ही
हावी हो गया है। तो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान आप पे हावी हो गया। और ऐसा भी दिख रहा है कि उसने ना पास्ट में बहुत ज़्यादा जगलिंग किया था आपको और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेकर, ठीक है ना। हो सकता है कि आप उनसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं हो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से, ठीक है ना। तो थोड़ा आप उससे डाउन हो, लेकिन आप थोड़ा कम भी क्यों ना हो, लेकिन आपका जो संस्कार है ना वो एक नंबर है। ओके, आपका संसार एक नंबर। और वो जो इंसान है ना, जो भी थोड़ा खूबसूरती थोड़ा ज़्यादा है आपसे, तो उस इंसान में जो गया था ना, अभी था आपका पर्सन, यही लगता है कि उसने ना बिल्कुल गलत डिसीजन लिया था। उसने ना एकदम दिल से डिसीजन नहीं लिया था, उसने दिमाग से डिसीजन लिया था। और दिमाग से डिसीजन लेने वाला काम हमेशा ख़राब ही होता है, ठीक है ना। हमेशा कभी दिल से लेना चाहिए। अगर दिल से कभी डिसीजन लोगे तो अच्छा हो या बुरा हो, ठीक है ना, फिर भी आप सह लोगे। अगर दिमाग से लिया ना, सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही सह पाओगे, बुरा बिल्कुल भी नहीं सह पाओगे। तो वही दिख रहा है कि आपका पर्सन पास्ट में ना दिमाग से डिसीजन लिया था, और इसके लिए भी ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का सिर्फ और सिर्फ आपका पर्सन भी अच्छा ही चीज़ को देख के अट्रैक्ट हुआ। और जब उसका बैकग्राउंड पता चला, थोड़ा उसका बिहेवियर पता चला, संस्कार पता चला, तो इंसान ने ना उस वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। अभी वो उनको लगता है कि आपसे अच्छा, आपसे केयरिंग पे, आपसे ज़्यादा समझने वाला उसको इस दुनिया में कोई नहीं मिल सकता। जो आपने उसको रानी जैसा, लक्ष्मी जैसा माना था, वही इंसान आपको अपना शक्ल दिखा के, मतलब उसने बहुत बुरी तरह से आपका इमोशन को हर्ट करके वो इंसान चले गया था। लेकिन आप भी एक टाइम पे तो बहुत ही अपने आप को डिमोटिवेशन किया है और हो गए थे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आप मतलब ज़मीन को नहीं छोड़ रहे थे, आप फिर भी ग्राउंडेड थे। और ऐसा दिख रहा है वो ग्राउंडेड नेचर के चलते, धैर्य के चलते आपने पैशन बना के रखा था। तो उस पैशन के चलते आप आज भी स्टेबल हो, आज भी आपको लोग जानते हैं, आप फेमस हो और लोगों पे छा गए हो। और अभी ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपके लिए सपने में, आप सपने में दिखते हो उनको, और वो आपको पाना चाहता है। इस रिश्ते में फिर से सब कुछ भुला के एक नई शुरुआत करना चाहता है। लेकिन वो दिख रहा है कि आप अभी अपने में ही बिजी हो, अपने काम को लेकर, अपना फैमिली मेंबर को लेकर बिजी हो। आप कहीं इधर उधर का फिर से वो करना नहीं चाहते हो, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है। तो गाइस, और चलिए देखते हैं, अगर आपका पर्सन इस टाइम पे आपको कुछ बोल पाते, तो फ़ोन कॉल मैसेज कर पाते, तो क्या बोलते हो? तो आपको ये बोलते हैं कि डियर, आपके लिए आप ना होना उसकी लाइफ में, तो वो अकेला पड़ गया, बहुत ही अकेला महसूस करता है। वो आइसोलेट का एनर्जी में हो सकता है कि कोई एक रूम पे वो अकेला बैठा हो, ठीक है ना, ऐसा उसको फील आता है। और वो अपने लाइफ का ना वो जो रोशनी था ना, उस रोशन को, उस मोटिवेशन को देख नहीं पा रहा है, ठीक है ना। और बहुत ही ज़्यादा वो इंसान आपके बगैर अकेलापन को मतलब खाए जा रहे हैं उनको, ठीक है ना। ये बताना चाहता है कि आपके बिना बहुत अकेलापन है। आप थे जो उनके लाइफ में मोटिव करते थे, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा करते थे, आप उसको मोटिव करते थे, ठीक है ना, आप उनको हील करते थे। वही हीलिंग मिसिंग है। वो बताना चाहता है कि तुमसे बिछड़ के मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, अकेला हो गया हूँ, और कोई भी मेरा लाइफ में ऐसा नहीं है कि जो मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकूँ। जो भी है सिर्फ और सिर्फ ये लोग मतलब ही है, सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए हम दोनों को भी जुदा कर दिया और मेरे से भी अच्छा सलूक नहीं कर रहा है। तो अपने आप में भी वो बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर रहा है और अपने गलतियों को मानना चाहता है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, येस नो में देखते हैं, आप में कुछ भी एक सोचिए, येस और नो, ठीक है ना, क्या आंसर देने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। आई होप आप लोग ने सोच लिए होंगे येस और नो। तो गाइस, आपने जो भी सोचा है वो येस है। ओके गाइस, तो देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है भोलेनाथ की तरफ से। तो आपके लिए गाइडेंस है कि आप ना स्टक ना रहिए और थोड़ा पैशन बना के रखिए, अपने लाइफ को ना थोड़ा पैशनेट रखिए, पैशन बना के रखिए। सिचुएशन को अभी सिचुएशन को आपको ना भगवान के ऊपर छोड़नी चाहिए। और जो भी सिचुएशन है ना, दो तरफ सोचना चाहिए कि इस तरफ करने से क्या होगा, वैसा करने से क्या होगा, दो तरफ से, ठीक है ना। और आपको चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना। जो होगा देखा जाएगा। और आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। ओके, एक बार चीज़ें छोड़ देने के बाद उसके बाद नहीं सोचना चाहिए। नेक्स्ट ये दिख रहा है कि आप ना पैशन रखिए अपने लाइफ में। आपका भले आप अभी चीज़ों को अपने आंखों से नहीं देख पा रहे हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जो भी है सब गड़बड़ दिख रहा है, लेकिन आने वाला टाइम पे वो जो भी फैसला है, जो भी होगा ना, वो अच्छे के लिए होगा। यूनिवर्स आपको कुछ बहुत ही बड़ा सरप्राइज देने वाला है। इसलिए आपका ये अभी जो टाइम है ना, ये आपका कन्फ्यूज़न का टाइम है। आप दो राह में हो सकते हैं, आप दो रास्ते पे हो सकते हो, ठीक है ना। तो ये दो क्रॉस रोड से आप बहुत ही ज़्यादा बाहर आओगे, ठीक है ना। और आपका जो भी है, बहुत काफ़ी टाइम से आप स्टक हो रखे थे, तो उस सिचुएशन से भी आप बाहर आओगे, ठीक है ना। तो बहुत जल्दी होने वाला ये मिरेकल। तो गाइस, प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।